So today we will start new topic, that is angles. Angle is made up of two rays starting from a common end point, और that common end point is known as vertex. एंगल कैसे बनते हैं? जब दो रे स्टार्टिंग पॉइंट, जब दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है तब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंगल होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल, टू रेज हैं ओ ए एंड ओ बी. रेज आपको पता है जो एक ही डायरेक्शन में एक्सीड होती है. ठीक है, अगर आपका जैसे एक रे ओ है ओ ए और एक रे क्या है ओ बी है, तो इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो जो रे है यहीं से एक्सीड होगी, वैसी वाली रे ओ भी इसी पॉइंट से एक्सीड होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है? फिक्स. तो दो रे ओ ए और ओ बी, ठीक है, का जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, ये दो, इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट और इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ. कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं हम? कॉमन एंड पॉइंट क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. यही क्या पॉइंट होता है? वर्टेक्स, जहाँ पे दो रे मिलती है. ठीक है, या दो रे जहाँ से स्टार्ट होती है. तो दो रे के बीच में जो वो स्पेस होती है, वो जो ये स्पेस है, जो इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये जो क्या होता है? इससे बोलते हैं हम एंगल. तब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंगल होता है. ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन द टू रेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंगल. ठीक है, तो दो रे के बीच में जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस दिख रहा है, ये गैप है, ये क्या है? एंगल है. तो इसे बोलते हैं हम एंगल. जैसे जैसे ये रे, इस रे को आप ऊपर उठाते रहे, इंक्रीज़ करते रहेंगे, ठीक है, तो इसका एंगल क्या है? बढ़ता रहेगा. ठीक है, और जैसे जैसे इसको आप बेंड करते रहेंगे नीचे की तरफ, तो एंगल छोटा होता रहेगा. ठीक है, सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट, एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. ठीक है, दो रे जब कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उनके बीच में जो दो रे के बीच में स्पेस होती है, वो क्या बनाती है? एंगल. ठीक है, ओ ए, ये तो ये पूरा एंगल हो गया. तो ये दो हैं, ये रे क्या होती है? आर्म्स. इनको आर्म्स बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? जहाँ से स्टार्ट दोनों रे स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, तो एंगल, अगर इसको नेमिंग करेंगे तो इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी. अगर यहाँ से स्टार्ट करो ए से, तो ए ओ बी. अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे बी से, तो बी ओ ए. ठीक है, और याद रखना, हमेशा जिस एंगल की हम बात करते हैं वो अल्फ़ाबेट हमेशा सेंटर में आता है. एंगल कहाँ बन रहा है? ओ पे, इसलिए जब हमने नेमिंग करी तो जो एंगल, जो अल्फ़ाबेट है ओ का आएगा सेंटर में, ए ओ बी. या अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बी ओ ए. तो जहाँ पे एंगल बन रहा है वो अल्फ़ाबेट कहाँ था? हमेशा मिडिल में. ठीक है, याद रखना. एंगल ए ओ बी, द सेंटर और मिडिल अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट द एंगल फॉर्मेशन. जो भी एंगल में जो सेंटर अल्फ़ाबेट होगा वो बताएगा आपका कि एंगल कहाँ पे बन रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटर अल्फ़ाबेट क्या? ओ, तो एंगल कहाँ बन रहा है आपका? ओ पे. फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है एंगल का? ओ पे. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स के टाइप्स. ठीक है, सो फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल. एंगल्स फाउंड और मेड फ्रॉम 0 to 89 डिग्री आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल. जो भी एंगल 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के होंगे वो सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल. ठीक है, 0 डिग्री से 89 डिग्री तक मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश टू अप टू 89. ऑल एंगल्स फ्रॉम 0 to 89 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल. ठीक है, तो एग्जाम्पल इज 53, एंगल 5, एंगल 15, एंगल 83, एंगल 89, सारे क्या हैं? एक्यूट. क्योंकि सब क्या हैं? 0 से लेके 89 के तक सारे एंगल क्या होते हैं? एक्यूट. ठीक है, द सेकेंड एंगल इज राइट एंगल. एंगल विच आर इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड एज राइट एंगल. जो भी एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा वो एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल. एंगल विच आर इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड एज राइट एंगल. ठीक है, जो भी एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो एंगल क्या बोलेंगे उसे हम? राइट एंगल. ठीक है, जैसे ए ओ बी, तो ये क्या है? जो भी एंगल एल की शेप में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री है. ठीक है, एल की शेप में वाले एंगल क्या हैं? सारे 90 डिग्री. तो ये एल बन रहा है ए ओ बी इक्वल टू 90. ठीक है, तो राइट एंगल कैसे बनाते हैं? ये शेप राइट एंगल का. ठीक है, एल शेप में. और राइट एंगल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, इससे रिप्रेजेंट. अब देखो, तो अब इस एंगल का नेमिंग करनी, तो ए ओ बी क्या है? 90. सेंटर अल्फ़ाबेट क्या है? ओ. एंगल कहाँ बन रहा है? ओ पे, इसलिए सेंटर अल्फ़ाबेट कहाँ आया? सेंटर में आया. ठीक है, ओ कहाँ है? सेंटर में. तो एंगल भी कहाँ बन रहा है? ओ पे. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की. तो ये कितना है? 90. ठीक है, द थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. एंगल्स विच आर मेड फ्रॉम 91 to
179 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो भी एंगल 91 से और 179 तक जितने भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज, ठीक है। 0 से 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, राइट एंगल, और जितने भी एंगल 91 से और 179 तक के एंगल सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज। सो एंगल विच आर मेड फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो भी 91 से 179, 91, 92, 93 डिग्री, 94 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री सारे क्या होंगे, ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सो एंगल विच आर मेड फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल 94 डिग्री, ये 90 से थोड़ा क्या होगा, एल से थोड़ा इंक्लाइंड होगा हल्का सा, ठीक है। 94 डिग्री 110 ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज। 90 से 1 से लेके 160 179 तक, 160 162 वैसे 179 भी क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बस याद रखना 91 से 179 तक के सारे एंगल ऑब्ट्यूज, 0 से 89 डिग्री तक सारे एंगल है एक्यूट, एग्जैक्टली 90 वाला राइट एंगल, ठीक है। द फोर्थ एंगल इज स्ट्रेट एंगल, एंगल विच आर इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन। जो भी एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। सो एंगल विच आर इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल्स और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली जिसकी भी वैल्यू 180 आएगी, एग्जैक्ट 180, वो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। वैसे जिसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री आएगी वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल, ठीक है। सो एंगल विच आर इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल्स और स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन किस में आते हैं, ये। सो ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल, और इसका ये है आपका 180, ठीक है। तो इसका नेमिंग करेंगे तो ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पे, इसलिए ओ कहाँ है, सेंटर पे, ठीक है। ना फिफ्थ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच आर मेड फ्रॉम 180 डिग्री टू 359 डिग्री आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। अब जितने भी एंगल 181 डिग्री से 359 डिग्री तक के होंगे सारे एंगल क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एंगल विच आर मेड फ्रॉम 181 डिग्री टू 359 डिग्री आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। तो 181, 182, 183, 199, 200, 201, 210, ऐसे 300, 340, 350, 359 डिग्री तक सारे एंगल क्या होंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल है आपका 199, ठीक है। 181 से लेके 359 तक सारे एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स। वैसे आपका ये एंगल 220 ये भी का रिफ्लेक्स, ये आपका 270 ये भी का है रिफ्लेक्स, ठीक है। सो एंगल विच आर मेड फ्रॉम 181 डिग्री टू 359 डिग्री आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। 181 से स्टार्ट करो और 359 तक सारे एंगल रिफ्लेक्स। द लास्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल, ठीक है। एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल और सर्कल। जो भी एंगल एग्जैक्टली इक्वल होंगे 360 डिग्री के वो कौन से एंगल होंगे, कंप्लीट एंगल या सर्कल, ठीक है। 360 जैसे आप डिग्री 60 एंगल का बनाओगे वो पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल। सो एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री आर कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल, और ये है कंप्लीट एंगल का फिगर, ठीक है। जैसे लाइन डायमीटर है, इतना पार्ट तो आपका क्या होगा 180, फिर ये भी 180, तो 180 प्लस 180 360। तो एंगल विच आर इक्वल टू 360 आर कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल, ठीक है। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, सर्कल, ठीक है। और सो 81 से 0 से लेके 89 तक सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट। एग्जैक्टली 90 वाला क्या होगा आपका, राइट एंगल। और 91 से लेके 179 तक आपका कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। और 180 वाला क्या होगा आपका, स्ट्रेट एंगल। फिर वैसे ही 181 से लेके 359 तक सारे एंगल क्या होंगे, रिफ्लेक्स। और एग्जैक्टली 360 वाला क्या होगा आपका, कंप्लीट एंगल, ठीक है।